अपने को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है और उन्होंने कहा कि भले हम गठबंधन का यानी कि एनडीए का हिस्सा अभी नहीं है, लेकिन ये बता देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि उनका इंडी गठबंधन यदि बन भी गया, अच्छे तरीके से काम भी करने लगा, फिर भी बिहार में मैं 40 की 40 सीटों में से एक भी सीट नीतीश कुमार के गठबंधन को यानी कि इंडी गठबंधन को नहीं जीतने दूंगा। दुर्भाग्य से किशनगंज की सीट 2019 में जीत लिए थे, उस सीट को भी इस बार मैं नहीं जीतने दूंगा। सुनवाते हैं चिराग पासवान को। बहरहाल ये मेरे मुख्यमंत्री के कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। आने वाले दिनों बिहार की जनता इनको जवाब देगी और ये बात तो तय है। और ये मैं इसलिए नहीं कि एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका एनडीए अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीतेगा। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीर आप लोगों ने देखी। जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा है। अभी 16 तारीख को हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम, और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी बोल भी खोल। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षरवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में वहां पे काम करना शुरू किया है और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को स्वरूप देने का प्रयास है। और मैं मानकर चलता हूँ कि ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि क्या मैं वहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ या मैं वहाँ पे एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कोई दबाव की राजनीति करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये सारे पूरक प्रश्न आएंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हाजीपुर मैंने बार बार कहा है, मेरा परिवार है। जब से मैंने होश नहीं भी संभाला था, जब से मुझे राजनीति नहीं भी पता थी कि क्या होता है नहीं होता है, अपने पिता की उंगली पकड़ हाजीपुर में गाता रहा हूँ। तो हाजीपुर कभी भी मेरे लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का या किसी बात को सिद्ध करने का क्षेत्र कभी नहीं हो सकता। हमेशा से वो मेरा परिवार रहा है। जैसे जमुई मेरा परिवार है, पर जमुई होश संभालने के बाद, कार्य से जुड़ने के बाद मैं जमुई गया और उसके बाद वहां से वो रिश्ता जुड़ा। पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है और उसी रिश्ते को और मजबूत करने की कड़ी में 16 तारीख को ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोग कोई सुना आपने चिराग पासवान को, कहा कि एक भी सीट इस बार नहीं, 40 की 40 एनडीए के ही खाते में जाएंगी। लेकिन यह भी उन्होंने कह दिया साथ में कि अभी मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। आखिर ये बात क्यों कही है चिराग पासवान ने कि अभी मैं गठबंधन का हिस्सा हूं भी नहीं, लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान भी हूं। तो क्या चिराग पासवान किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से, न गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से, न कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से कोई उन्हें हरी झंडी नहीं मिली है। सिर्फ हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे में टकराव चल रही है कि मैं लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा। हाजीपुर सीट किसके तरफ जाती है तो वक्त बताएगा, लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा है वो कितना सच साबित होगा ये तो आने वाले चुनाव में ही देखने को मिलेगा।